जॉर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अयोध्या की। सरयू में स्नान व रामलला के करे दर्शन, न करें खरीदारी। सोशल मीडिया पर इस तरह की सुर्खियों पर वार तलक टिप्पणियां चल रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल इस तरह की सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इस तरह की टिप्पणियां चल रही हैं। अयोध्या में चुनाव परिणाम के बाद ऐसी पोस्टें देखने को मिल रही हैं और अफसर के पास केरल से फोन आया, न नमस्कार, न प्रणाम, न जय सिया राम। बोले, ये क्या किया आप लोगों ने? अफसर मौन। फिर बोले, क्या करते? ये अफसर के पुराने मित्र थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिखा निवेदन है कि अयोध्या जाएं, सरयू में स्नान करें, रामलला के दर्शन करें, लेकिन यहां पर खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी ग्रुप पर आई। अयोध्या वासियों को गाली देने से पहले इतना सोच लेते कि स्वयं भगवान श्री राम भी अयोध्या वासी। एक ने कहा, अयोध्या की धरती बेवफा, ये तो वानगी भर है। ऐसी न जाने कितनी पोस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर पे चल रही है। अयोध्या के लोग भी अचंभित है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बार इतनी सख्त टिप्पणियां झेल रहे हैं। आस्था के साथ राजनीति का इतना घलमेल पहली बार देखा। 40 साल के आंदोलन से अब तक ऐसे बहिष्कार हालात कभी नहीं देखी। ग्रामीण क्षेत्र के दीपक कहते हैं, ये लोगों का दर्द है। उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद के चुनाव में ऐसी अपेक्षा नहीं थी। राम सुरेश कहते हैं कि यहाँ के लोगों से इस बार तो चूक ही कही जाएगी। फेसबुक, व्हाट्सएप पे चल रही है जैसे कि एक अभियान चलाया जा रहा है। ये भावना है या कुछ और? सोशल मीडिया को फेक आईडी या असली कही जाए या फेक आईडी कही जाए, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार पर पूरे देश से नाराजगी का संकेत जरूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संबंध वर्तमान की राजनीति से नहीं है। वो भगवान के साथ साथ मानव रूप में अयोध्या के एक आदर्श राजा थे। विश्व में किसी भी देश में शासन का आदर्श पूछा जाता है तो राम राज्य का नाम आता है। ये अयोध्या और श्री राम की देन है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार पर देश ही नहीं, विदेश तक भौचक। संदेश दूर तक गया। सोशल मीडिया पे जैसे वार चिढ़ गया। सबके निशाने पे अयोध्या के लोग हैं। एक ने लिखा, 500 साल के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विकास हुआ। प्रत्याशी भी राम भक्त और बेदाग रहा, फिर भी अयोध्या के लोगों ने भाजपा को हार दिया। शर्म आनी चाहिए इसे। और इसे एक अपराध की संज्ञा दी गई। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने, खैर नाम लिखना कहना या किसी के बारे में बताना ये उचित नहीं। फेक आईडी, ऐसी सी टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। एक चौधरी साहब ने लिखा कि इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात किया। श्री राम को वनवास दिया, माता सीता को
परित्याग करवाया। वर्तमान में कल्याण सिंह के बाद मोदी इसके उदाहरण। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई ने बचाव भी किया, कारण गिनाए, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं, वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, रामलला के दर्शन करने आए, वहां कुछ न खरीदें, प्रसाद भी अपने घर से लेकर जाएं। राम को भी एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। प्रसाद घर से लेके जाएं तो प्रभु श्री राम तो वहीं मिलेंगे ना, या वो भी घर से लेके जाएंगे। बहरहाल लोगों को इस चीजों से बचना चाहिए और लोगों को, और वहां के जो अयोध्या वासी हैं उनके बारे में देखिए कि वो क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। अयोध्या के अंदर में जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे। धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। गरीबी तो है ही है, देश में ही गरीबी है। रोजगार की तरफ जो है बहुत नजरिया कम है यहाँ। खाली दुकानें नहीं हटाने दी गई है। हमारा लैट्रिन गिराई दिन वापा है, पूरा बना रहा लैट्रिन, और यहाँ गुमटी रहा, गुमटी तोड़ दिए हैं, छप्पर तोड़ दिए हैं। एक साइड रोड के इस साइड चौड़ीकरण करने के लिए कर रहे हैं, तो पहले वो अयोध्या का करेंगे, उसके बाद गुप्ता घाट का, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा। बात तो मैडम हम लोग यहाँ के मूल लगभग 2 महीना हुआ है, खाली दुकान थी मेरी। मान लीजिए अगर रोड चौड़ीकरण में आ रहा है तो क्या उस दुकान को खाली थी उसको हम हटा नहीं सकते? यहाँ जो है समस्या बहुत सी हैं, लाभ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर किसी को एक भी आवास नहीं मिला है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं, शौचालय तक। हमारा लैट्रिन गिराई दिन जग निवासी 98 से हैं। अच्छा, ओके। पहले बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? हम रहते थे जिला जालौन, बाकी वहाँ से आए रिश्तेदारी में यहाँ, तो थोड़ा जॉब मिल गया छोटा मोटा निगम में। अब तो अयोध्या फैजाबाद एक जुड़ गया ना, पहले अलग था, काफ़ी बीच में गैप था, कम से कम 1 किलोमीटर गैप था जब हम आए थे। अब इस समय तो पता ही नहीं लगता कब फैजाबाद खत्म हुआ कब अयोध्या आई। विकास सौंदर्यीकरण में ज़्यादा हो रहा है नगर निगम में, और हम 78 से हम यहाँ फैजाबाद में। ऐसा है कि इसमें चेंज जो है वैसे भी प्रकृति का नियम है, और रह गई तो बदलाव तो स्वाभाविक है। बहुत समझ लीजिए कि बहुत गरीब हैं आदमी जो 7,000 में काम करते हैं। 7-8 में कहाँ कैसे परिवार चलेगा? यहाँ के लोगों ने जय श्री राम। इलेक्शन के रिजल्ट देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसीलिए मैं कहता था वोट दो वोट दो, और किसी ने नहीं सुनी। अब गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या ये गठबंधन की सरकार 5 साल स्मूथली चल पाएगी?